बढ़ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक के अपने सबसे खतरनाक हथियार का खुलासा किया है। चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने मालदीव के साथ किया रक्षा समझौता और टर्की और ग्रीस के बीच तनातनी को लेकर फ्रांस को किसने दी धमकी। विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर खबर देखिए टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सबसे खुफिया परमाणु हथियार का जिक्र किया था। खबरों के मुताबिक ये सीक्रेट वेपन W76-2 हो सकता है। ये परमाणु हथियार अमेरिका के ट्रीडेंट D5 सबमरीन में तैनात हो सकता है। W76 को हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अमेरिका चीन के साथ साथ रूस से भी युद्ध की तैयारियों में जुटा है। खबरें हैं कि अमेरिकी सेना ने रूस के क्रूज मिसाइल अटैक की नकल करते हुए वॉर ड्रिल किया। इस वॉर ड्रिल में अमेरिका के घातक B-52H बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए। रूसी सेना ने बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी सेना के युद्धाभ्यास को तनाव बढ़ाने वाला बताया है। आसियान देशों के रीजनल फोरम बैठक में अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव पर ध्यान देने की अपील की है। अमेरिका ने चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी चिंता जाहिर की। इसके साथ ही अमेरिका ने हांगकांग में चीन की जातियों की ओर भी सदस्य देशों का ध्यान खींचा। चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर यूरोपीय देश भी चीन से नाराज और परेशान हैं। हालांकि अभी यूरोपीय देश अमेरिका की तरह चीन को अभी अलग थलग करने की नीति से सहमत नहीं है, लेकिन वो चीन को सख्त संदेश दे रहे हैं। यूरोपीय देशों की दुविधा का फायदा चीन उठा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के राजनयिकों को पहले से ही यूरोपीय देशों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच अमेरिका मालदीव्स के बीच रक्षा समझौता हुआ। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव्स के साथ रक्षा सहयोग को लेकर समझौता किया है। इसमें समुद्री क्षेत्र में सहयोग, प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों में सहयोग के पहलू भी शामिल हैं। अमेरिका लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहा है। भूमध्य सागर में तुर्की की आक्रामक रवैये से निपटने के लिए ग्रीस भी अब फ्रांस के राफेल को अपने सैनिक बेड़े में शामिल करने का ऐलान कर चुका है। तुर्की के मॉडिफाइड F-16 फाइटर जेट से निपटने के लिए फ्रांस ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट देगा। हाल ही में तुर्की की धमकियों के बाद फ्रांस ने ग्रीस की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपनी नौसेना को तैनात कर दिया था। भूमध्य सागर में तेल और गैस को लेकर तुर्की और ग्रीस में तनाव चरम पर है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस का साथ देने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को खुली धमकी दी है। एर्दोगन ने फ्रांस को तुर्की के साथ पंगा नहीं लेने की चेतावनी दी। तुर्की अगले कुछ दिनों में साइप्रस के करीब नेवल एक्सरसाइज करने का ऐलान कर चुका है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिटलरशाही फैसले को लेकर अपने ही लोगों के निशानों पर हैं। दुनिया भर में बाइकॉट के बाद आर्थिक संकट से निपटने के लिए चीनी सरकार की नजर अब बड़े बड़े अरबपतियों और करोड़पतियों की निजी संपत्ति पर है। चीनी सरकार लोगों की निजी संपत्ति जब्त कर रही है। पिंगयाओ में कई होटल को चीन सरकार ने हड़प लिया है। बार बार दुनिया को परमाणु हथियारों के दम पर धमकी देने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग खुद को लेकर लगाए जा रहे कयासों को झुठलाते हुए नजर आए। किम जोंग बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लेते नजर आए। बेघर लोगों के लिए बनाए घरों को देखा। इसके साथ ही खेतों में लगाई गई फसलों का हाल जाना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।